फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक कॉमन टॉपिक है। आप इसे कॉमन समझ सकते हैं और इसके रीज़न तो कुछ और भी हो सकते हैं, मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। वो होता है कि आप जैसे ही खाना खाते हैं आपको पेट दर्द शुरू हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वीडियो को पूरा देखना और उस रीज़न का आपको पता लग जाएगा जिसके कारण से आपको पेट दर्द होने लगता है। चलिए देखते हैं कि अगर आपको खाना खाने के बाद पेट दर्द होता है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद पेट दर्द कोई कॉमन बात तो है नहीं और हर किसी को होता भी नहीं। छोटे बच्चे ज़रूर इस तरह के बहाने बनाते हैं जब उन्हें खाना नहीं होता या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो इस तरह के दर्द होता है, या फिर उनको स्कूल नहीं जाना होता है तो वो पेट दर्द का बहाना कर सकते हैं। तो आज तो हम बात कर रहे हैं उन कंडीशंस की जिसके कारण से आपको पेट दर्द होता है। इनमें से कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं। तो पेट दर्द होने का रीज़न क्या होता है? अगर आप जैसे ही खाना खाते हैं आपको पेट दर्द होने लगता है खाना डाइजेस्ट होने के पहले ही, तो इसका कारण हो सकता है आपकी जो पित्त की थैली है, गॉल ब्लैडर है, उसमें पथरी होना। जैसे ही आप खाना खाते हैं वहाँ से एंजाइम बनते हैं, कुछ रस बनते हैं जो खाना पचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसके कारण से आपका जो स्टोन है वो थोड़ा सा मूव होता है। पथरी जो है उसका दर्द जो है बहुत असहनीय होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो अगर आपको किडनी में है, गॉल ब्लैडर में है, कहीं पर भी अगर पथरी है और वो अपनी जगह से ज़रा भी हिलती है तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता ही होता है। तो एक रीज़न तो यही होता है कि अगर आपको पथरी की समस्या है तो आपको जैसे ही आप खाना खाएंगे उसके बाद आपको पेट दर्द शुरू हो जाएगा और इसके कारण से आपको पेट दर्द होने लगता है। जिन लोगों को भी पित्त की थैली में स्टोन होते हैं या पथरी होते हैं तो उन्हें खाना खाने के बाद तुरंत शौच के लिए जाना पड़ता है, फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। ये इसका सिम्टम होता है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ चूर्ण वगैरह ले लेते हैं या फिर इनो लेने लगते हैं, इनका रेगुलर सेवन करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप इसके लिए चेकअप ज़रूर कराएं। दूसरे रीज़न की हम बात करते हैं वो होती है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फूड पॉइजनिंग नॉर्मल सी बात है तो ये कई बार बहुत गंभीर हो जाती है और इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। तो फूड पॉइजनिंग होने पर भी आपको पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, मरोड़ होती है, उल्टियाँ भी आ सकती हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं वो फूड पॉइजनिंग के होते हैं। तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा बासा खाना या बहुत दिनों का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। और बारिश के सीज़न में तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मक्खी मच्छर ज़्यादा होते हैं। इसके कारण से खुला हुआ खाना या उस पर मक्खी बैठने के कारण से फूड पॉइजनिंग की आशंका बनी रहती है। तो हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखें तो ये समस्या नहीं होगी। अगर होती भी है तो आप इसके लिए डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न होता है ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। कई लोगों को ओवर ईटिंग की आदत होती है, जो भी मिला खा लिया, या फिर उनको टेस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, वेरिएशन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे लोगों को पता नहीं चलता और वो खाते रहते हैं जिसके कारण से डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है और खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, गैस ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो जाती है और पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो ये भी आपको जो डाइट है वो ध्यान से लेना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो इस कारण से भी आपको जो है पेट दर्द होता है। ओवर डाइटिंग की आदत है जिनको, तो वो एक रूल बना लें कि 75% खाना ही आपको खाना है, 25% खाली रखना है। और इस रूल को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको पेट में दर्द रहता है तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये जो दर्द है वो आपके खाने की वजह से नहीं, किसी तरह के इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है जिसके कारण से आपको खाना खाते ही दर्द होने लगता है, वो होती है फूड एलर्जी।
फूड एलर्जी पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी। तो फूड एलर्जी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हो सकता है आपका मिल्क प्रोडक्ट हो या सोया प्रोडक्ट हो या आपके जो मसाले हैं या मूंगफली है, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो और वो आपके डाइट में आ जाती है, खाने में आ जाती है, तो फिर आपको जैसे ही आप खाना खाएंगे आपका पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है और उसको आपको अपनी डाइट से निकाल देना है, यानी उसको डाइट में नहीं लेना है, उसको खाने में शामिल नहीं करना है। तो ये सभी रीज़न होते हैं पेट दर्द होने के, और इनमें से कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको नॉर्मली कंडीशन है, यानी जैसे ओवर ईटिंग की वजह से आपको पेट दर्द होता है, तो उसको कंट्रोल कीजिए। और अगर आपको फूड पॉइजनिंग है या स्टोन्स की समस्या है या कोलन में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। या फिर आपको एलर्जी है तो एलर्जी टेस्ट कराइए। इन सभी से आपका ये प्रॉब्लम जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आप अपने खाने को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, हेल्दी रह सकते हैं। कोई क्वेश्चन रह गया है तो क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो की जानकारी कैसी लगी है हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।